Z Limited forfeited 20 shares. Each share was of ₹100 each. 60 called up separately देने का क्या मतलब है? गौरव will tell. ₹100 फेस वैल्यू, ₹60 कॉल्ड अप, ब्रैकेट में दिया है, इसको देने का मतलब क्या है और व्हाट इट मींस? गौरव विल स्पीक. डू यू नो गौरव? नो. चलो बोलो शशांक. वेट. ओके, दिस इज आवर अजम्पशन. कंपनी ने मंगवाया ही ₹60 है. इट मींस कि जब फॉरफीचर की एंट्री करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स को, ना कि 100 से, बिकॉज शेयर कैपिटल इज ऑलवेज टू बी डेबिटेड इन केस ऑफ फॉरफीचर विद कॉल्ड अप कैपिटल, नॉट विद द फेस वैल्यू. हैड इट बीन फुली कॉल्ड अप तो 100 से मल्टीप्लाई करती. इट्स नॉट फुली कॉल्ड अप, ओनली ₹60 हैज बीन कॉल्ड. राइट, आगे पढ़िए. इशूड एट पार्ट टू शिव. तो मिस्टर शिव इज अ शेयर होल्डर जिसके पास कंपनी के 20 शेयर हैं. ₹60 कंपनी ने मंगवाए हैं, इसने सिर्फ 20 ही पे करे हैं भाई. मींस इसने उस 60 में से 40 नहीं पे किए. ठीक, आगे चलते हैं. री इशू की बात तो बाद में है, पहले मेरे को ये एंट्री करवाओ. फॉरफीचर की एंट्री किए बिना यू कांट फाइंड द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. आपको 3 एंट्रीज करनी पड़ेगी, पहली फॉरफीचर की, दूसरी री इशू की, तीसरी कैपिटल रिजर्व की. और उसने कैपिटल रिजर्व का आंसर पूछा है. जब तक मैं पहली 2 एंट्रीज नहीं करूंगी रट्टा नहीं लगा सकती मैं. आई हैव टू फॉलो द लॉजिक, देन आई विल बी प्रोसीडिंग. राइट, चलिए जी, पहली एंट्री करवाइए. Share capital account debited. How many shares was having? 20. What is the called up amount? 60, 1200. Were the shares issued at premium? No. These were issued at par. It means premium का मैंने डेबिट छोड़ दिया. जिन कारणों से फॉरफीचर हुआ है, कारण उसने नहीं बताया. I will be calling it cause in area. क्योंकि मैं जर्नल एंट्री किसी को चेक नहीं करवाने वाली, जर्नल एंट्रीज मैं अपने लिए कर रही हूँ. ठीक है, तो I will be calling it cause in area. 2 cause in area. कितना मंगवाया? ₹60. कितना पे किया उसने? 20. 40 नहीं पे किया. जो नहीं पे किया वही कौन सी एरियर है? 20 into 20. बोलो 400 डन. मैंने गलत लिखा ना? 20 into 40 लिखना है. दैट इज 800. ठीक है, फॉरफीचर में आना था ये. 2 शेयर फॉरफीचर, 20 into 20. दिस इज 20 into 20. दैट इज 400. मैचिंग 1200 टोटल आ रहा है. यहां तक क्लियर हो गया, हमारी एंट्री डन. अब वो कहता है मैं कितने शेयर रीइश्यू कर रहा हूं? राजेश को. जैसे ही 20 में से 15 शेयर रीइश्यू करने की बात है, पहले मेरे को इस अमाउंट को प्रोपोर्शनली रिड्यूस करना है, क्योंकि ये 400 का 400 में यूज नहीं कर सकते डिस्काउंट देने के लिए. दिस 400 इज बियॉन्ड हाउ मेनी शेयर्स? 1200 नहीं बेटे, दिस 400 इज बियॉन्ड 20 शेयर्स. आई हैव टू कैलकुलेट इट बियॉन्ड 15 शेयर्स बिकॉज ही इज रीइश्यूइंग 15 शेयर्स. पढ़ो, ये ₹400 20 शेयर्स के पीछे है ना, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं भाई, अमाउंट से नहीं. 400 डिवाइडेड बाय 20 इनटू व्हाट? 15. मैं 300 मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती हूँ. इज इट फाइन विद यू? डिस्काउंट के इतने सारे क्वेश्चन तो करें. कोई मेरे को बता सकता है? 300 तो एब्सोल्यूट अमाउंट है, पर शेयर कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? पर शेयर कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? 15 शेयर है, ₹20 भाई, फटाफट करो. 300 को 15 से डिवाइड करो, मेरे को बताओ पर शेयर डिस्काउंट. इस क्वेश्चन को वो पर शेयर डिस्काउंट भी तो पूछ सकता है. ठीक है, ठीक है, ₹20 पर शेयर डिस्काउंट दिया जा सकता है. एंट्री करवाना जरा री इशू की. बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड, 2 शेयर कैपिटल. अमाउंट आप बोलो कितने में शेयर री इशू हुए हैं? 15 शेयर री इशू हुए हैं. ₹60 पेड अप था. फॉर का मतलब मैंने 45 में री इशू, 60 वाला शेयर मैंने 45 में री इशू किया. फॉर का सिंपल इंग्लिश है, ट्रांसलेट करना है. 60 पेड अप मानना, मतलब 60 फेस वैल्यू मानना, और 45 में री इशू हुआ है. 45 into 15 कितना आएगा? 675. मिलना कितना चाहिए था? 15 into 60 900. कितना कम मिला बेटे जी? 225. कितना बचा? 300 मैक्सिमम यूज कर सकती थी, 225 डिस्काउंट दे दिया, 75. आंसर ठीक तो है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर डन तो है. अगली एंट्री बोलो. शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व. दिस इज आवर प्रॉफिट ना, दिस इज आवर प्रॉफिट. यू नो, ₹300 कैपिटल प्रॉफिट था, उसमें से कैपिटल लॉस को कवर कर लिया 225 तक, बाकी ₹75 आपका फायदा है भाई. फायदा तभी तो रिजर्व में ट्रांसफर किया है. बैठे बैठाए कंपनी को फायदा है. Such type of profit we call capital profit. If somebody asks from you unutilized amount on share forfeited, its nature, it is a capital nature.
and it is a capital profit. If it remains unutilized, it is to be transferred to the capital reserve. 100 रुपया अभी भी पड़ा है, वो कहां जाएगा? 400 में से 300 का ही तो हिसाब किताब बनाया, बाकी 100 का क्या करूं? 300 का हिसाब किताब बनाया ना, 300 में से 225 ये आ गया. अगली एंट्री शेयर forfeited to capital reserve 75 रुपीस. बाकी 100 कहां जाना है बच्चे? ट्रायल बैलेंस. That we will show in the balance sheet and will remain in the balance sheet till you are not reissuing 5 shares. क्योंकि 20 में से 15 ही रीइश्यू करे हैं, 5 अभी और रीइश्यू करोगे, उसके लिए संभाल के रखोगे ना 100 रुपया, और वो बैलेंस शीट में सब्सक्राइब नॉट फुली पेड में ऐड ही रहेगा. गेटिंग इट? जो नहीं यूज हुआ, दिस इज अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ शेयर्स नॉट येट रीइश्यूड. दिस इज अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ शेयर्स व्हिच आर बीइंग रीइश्यूड. इसलिए इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है. Why I am not transferring 175 to capital reserve? Because whole of the shares I am not reissuing. I am reducing the amount to the extent of share to be reissued. Very, very important point. And that logic should be clear with everyone. आगे चलो. 47 क्वेश्चन देखो, मैक्स लिमिटेड. जिनकी पुरानी बुक है वो देखो नंबर कौन सा है. 47 मैक्स लिमिटेड. पढ़ना शुरू करो स्टेटमेंट. Question number 47. Max Limited. Each and everything I will write on the board and you will all pay attention. आपने मेरे को एंट्री बनवानी है, मैंने नहीं अब बनानी. How many shares? Company forfeited 500. Each share was of ₹100. First call की नॉन पेमेंट हुई. नॉन पेमेंट को मैं हमेशा क्रॉस लगाती हूँ. ये फर्स्ट कॉल है. फाइनल कॉल 25 रुपए है, उसकी भी नॉन पेमेंट है. बाद में इसमें से 250 शेयर्स री इशू हुए एट द रेट ऑफ 50 फुली पेड. मतलब 100 वाला शेयर 50 में री इशू है. मैंने नहीं देखनी अब बुक. 45 रुपए नहीं मिले, 100 में से 55 मिल गए हैं. yes or no? 45 अगर नहीं मिले अपने आप निकालना है. अपने क्या मिल गया? हर बार थोड़ी ना पकी पकाई खीर देगा. जब उसने ये बोल दिया 20 ये नहीं मिला फर्स्ट कॉल, 25 रुपए सेकंड कॉल नहीं मिली, तो मिला क्या फिर? इससे पहले क्या क्या मिला होगा? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट. ना मेरे को दे सेपरेट, मेरे को पता 55 रुपीस ग्रैंड टोटल है. आई विल बी टेकिंग दैट ओनली. क्लियर है? इतना पता चल गया. 55 मैंने कैसे निकाला? चलो जी, एंट्री मैं लिखती हूँ, अमाउंट आपने फिल करवानी है. जब कभी भी फॉरफीचर होता है, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज टू बी डेबिटेड. SBR I am not going to debit here because shares were issued at par. ठीक. जिन कारणों से फॉरफीचर हुआ है वो कारण 2 हैं. शेयर फर्स्ट कॉल एंड देन शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल. लिख दिया मैंने. जो वो पे कर चुका होता है वो शेयर फॉरफिटेड में जाता है, जिसे मैं आमतौर पे SF लिखती हूँ. डन. इसको नंबर ऑफ शेयर्स टू बी फॉरफिटेड को लेना है, मल्टीप्लाई करना है कॉल्ड अप अमाउंट से. व्हाट इज द कॉल्ड अप अमाउंट? यस, इट इज फुली कॉल्ड अप. वेरी गुड. It's fully called up because you call till final call. Done. 500 into बोलो 100. Done. 50,000. जिन कारणों से फॉरफीचर हुआ है वो कारण फर्स्ट कॉल है. 500 into 20 10,000. 500 into 25 बोलो कितना? 12,500. क्या पे कर चुके हो? 55 रुपीस. एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का इकट्ठा होगा. करो फिर. 500 इंटू 55 कितना बनेगा? कितना? 27,500. ठीक है जी. 27,500 काउंटर चेक भी हो गया. डन. क्या ये सारे का सारा पैसा मैं रीइश्यू के डिस्काउंट के लिए यूज कर सकती हूँ? नो, बिकॉज आई एम रीइश्यूइंग 250 शेयर्स. मैं बार स्टेटमेंट नहीं पढ़ रही, मैंने सब कुछ बोर्ड पे लिखा है. क्या ये 27,500 का 27,500 में यूज कर सकती हूँ रीइश्यू के टाइम पे? नो, मैं सीधा इसका हाफ करूंगी क्योंकि 500 में से 250 शेयर ही तो रीइश्यू की. मेरे को फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं, हाफ ही करना है. हाफ का मतलब 500 से डिवाइड 250 से मल्टीप्लाई. डन. 27,500 का हाफ करो, 13,750. हाउ मच आई कैन यूज फॉर गिविंग द डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू? पर शेयर डिस्काउंट बताओ जल्दी से. पर शेयर डिस्काउंट कितना अलाउ करोगे? मैक्सिमम पर शेयर डिस्काउंट. अभी बताया फॉर्मूला कैसे निकालना है. मौलिक कैसे निकालना है पर शेयर डिस्काउंट? इस अमाउंट की हेल्प से कैसे निकालना है पर शेयर डिस्काउंट?
एक मिनट, हाँ 37, 50 आगे, वेरी गुड। नंबर ऑफ शेयर टू बी रीइश्यूड से डिवाइड करना आ जाएगा पर शेयर डिस्काउंट। ठीक है, रीइश्यू की एंट्री करवाओ जी, बोलो हु विल स्पीक। रसिका बोलो रीइश्यू की एंट्री, अमाउंट बाद में फिल करते हैं, बोलो। रसिका विल स्पीक द एंट्री ऑफ रीइश्यू। बिल्कुल ठीक, बैंक अकाउंट डेबिटेड। 2 पे जल्दी नहीं जाना, पहले एसएफ डेबिट करना है क्योंकि डिस्काउंट में जा रहे हैं। कहां से पता चला? 50 रुपए में शेयर री इशू किया है, 100 वाला फुली पेड। 100 वाला शेयर 50 में क्या डिस्काउंट दे रहे हो? दे रहे हो ना? चलो जी, बैंक 250 इंटू 50 डन है, अमाउंट निकालो 12,500। ये बाद में फिल करती हूं, पहले टू शेयर कैपिटल 250 into 100, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज विद द फेस वैल्यू 25,000। कितना यूज हुआ? 12,500। 13,750 में से 12,500 यूज कर लिया, व्हाट इज अनयूटिलाइज्ड? कितना? 1250। देखो कैपिटल रिजर्व का आंसर है यस। अगली एंट्री क्या करनी है? अगली एंट्री शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। एसएफ मींस शेयर फॉरफिटेड, सीआर मींस कैपिटल रिजर्व 1250। कार्तिक कैसे आया 1250? कार्तिक हाउ आई कैलकुलेटेड 1250 टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व? किस में से क्या माइनस किया? स्पीक लाउडली, योर वॉइस शुड कम टू मी। 12,500 माइनस किया, ठीक है। 13,750 was the maximum amount of discount we can give, but we are giving lesser than that. So what is unutilized? That is our gain, and that gain we are transferring to capital reserve. ठीक है? Which type of gain it is? Is it a normal gain? No, it is a capital profit, capital gain, जो हमें कभी कभार होगा, कभी कभार हमारे शेयर होल्डर्स कोई डिफॉल्ट करेंगे। It is of non-recurring nature, so we always call it capital profit. 48 खुद करो, मनी प्लस लिमिटेड का, हरी आप। Everyone will solve it on their own. Money plus, take 5 minutes, we will discuss it. कर चुका है वो फोरफिचर में ट्रांसफर कर दो 200 into 5,000। क्रेडिट है तो यहाँ पे आएगा। वैसे तो रेक्टिफिकेशन नहीं है अगर मैं बोलूं कि बैलेंसिंग फिगर ही निकाल लो, लेकिन काउंटर चेक करने का मतलब क्या? अगर 15 में से 5 उसने नहीं पे करे, मींस 10 उसने पे करे हुए हैं। जब 10 उसने पे करे हुए हैं, 10 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 ही आएगा। बैलेंसिंग फिगर भी आ सकती है कहने को, बट बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी फोरफिचर में आता क्या है। फोरफिचर में वो अमाउंट आती है विच ही हैज पेड, जो वो पे कर चुका है। इसके सामने लिखो टू शेयर फॉरफिटेड। बुक में देखो फॉरफिटेड वर्ड लिखता है कि फॉरफिचर लिखता है। समटाइम्स आई एम डाउटफुल अबाउट इट। ही इज यूजिंग विच वर्ड? फॉरफिटेड, फिटेड। मैं ठीक लिख रही हूँ फिर? इट्स नॉट फीचर, इट्स फिटेड। टॉपिक का नाम फॉरफिचर है, एंट्री करते हुए वो अकाउंट का नाम रखता है फिटेड, DED। डन। कितने शेयर इशू हुए हैं? सारे के सारे, सारे का सारा फॉरफिचर में यूज कर सकती हूँ। प्रपोर्शनेट वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 15 वाला शेयर कहता 10 में रीइश्यू किया है, 15 कॉल्ड अप है, 4 10 है ना। वर्डिंग समझ आती है आपको? करवाइए एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिटेड 200 into 10, 2,000। टू शेयर कैपिटल, हाँ जी, 200 into 15, 3,000। कितना लॉस है बेटा जी? 3,000 वाली चीज कितने में बिकी? 2,000 में। लॉस कितना है? शेयर फॉरफिटेड को यूज कर लो। फॉरफिटेड में पड़ा कितना था? हमने कितना यूज किया? कैपिटल रिजर्व में कितना जाना बनता है? आंसर इज मैचिंग और नॉट? आप मेरे को सुन लो, उसकी बातें बाद में सुन लेना, ठीक है? So you are never interested, don't pass my, wear your mask, don't pass my like this way, wear your mask, I said, wear your mask. फिफ्टी फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पूरा क्वेश्चन करेंगे। 51st, all the entries we will do and then ultimately we will come at forfeiture. सारी एंट्रीज करेंगे जैसे क्वेश्चन पहले किया करते थे, ठीक है? ये तो बीच में से एक पार्ट किया ना क्वेश्चन का, अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। 51st, आरपी लिमिटेड, लास्ट एंट्री करनी है भाई इसके साथ।
शेयर forfeited account debited to capital reserve with ₹1000. रीड आरपी लिमिटेड, पढ़ना शुरू करो स्टेटमेंट, बाइफरगेट करो इंस्टॉलमेंट्स। आरपी लिमिटेड forfeited 51st, न्यू बुक्स में 51st है, पेज नंबर 9.119 है। 1500 शेयर्स है forfeiture का ये फिर। हाँ चलो कोई बात नहीं, वही करते हैं, अब शुरू कर लिया ना। 1500 शेयर्स ऑफ रहीम, 10 रुपए का एक था, 3 रुपए प्रीमियम पे इशू किया था, नॉन पेमेंट अलॉटमेंट की है और फर्स्ट कॉल की है, दोनों नॉट पेड है। क्रॉस का मतलब है उसने नहीं पे किया। जब मैं अलॉटमेंट को देखती हूँ तो 5 रुपीज है, उसमें प्रीमियम ऐड है तो 2 + 3 है। फर्स्ट कॉल को देखती हूँ तो ₹3 है। फाइनल कॉल अभी तक नहीं मंगवाई। जब फाइनल कॉल अभी तक नहीं मंगवाई, 3 2 + 3 + 3 3 + 2 5 और 3 8 है, कॉल्ड अप है। ठीक है, टोटल मंगवाना कितना था? 13। 10 यहां तक मंगवाया हुआ है, नहीं 11 यहाँ पे मंगवाया हुआ है। 4 रुपए फाइनल कॉल होगी, वो नहीं मंगवाई उसने ना से। प्रीमियम के साथ बोल रही हूँ वंशिका, 11 मंगवाया। ठीक है, प्रीमियम को छोड़ के हमने कॉल्ड अप कैपिटल निकालनी होती है, 3 को माइनस कर दो। बोलो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? कॉल्ड अप कैपिटल इज ऑलवेज रिलेटेड विद द फेस वैल्यू, दैट इज एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, ठीक है, जितना मैंने बोला। चलो करना शुरू करते हैं, रीइशू बाद में देखेंगे भाई। शेयर कैपिटल इज टू बी डेबिटेड। अभिषेक अमाउंट बोलो कितनी और कैसे? अभिषेक बोलिए अमाउंट। हाउ मेनी शेयर्स रहीम वाज पोजेसिंग एंड व्हाट इज द कॉल्ड अप कैपिटल? अभी अभी बताया, दोबारा बोलो। 5 रुपीज अलॉटमेंट है, पढ़ो फिर। पुराने एडिशन में क्वेश्चन नहीं है। ओके, मैं अमाउंट बता देती हूँ। अलॉटमेंट 5 है, 3 रुपए प्रीमियम गिवन है, 5 रुपए उसने अलॉटमेंट की खुद मनी दी है, तो मैंने बाइफरकेट किया, 2 फेस वैल्यू हो गए, 3 प्रीमियम। ठीक है जी, अभिषेक अमाउंट बोलो। 1500 इंटू, वाओ ठीक है बेटे, ठीक लाइन। इतने सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिया। आई वाज थिंकिंग कि मैंने बहुत अच्छी तरह से टॉपिक करवा दिया, बैक एक्सेस क्वेश्चन ही करवाए। Why 13? Is it fully called up? फाइनल कॉल तो मंगवाई नहीं, अभी तो कह के हटी हूं। कॉल्ड अप का मतलब क्या है? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? कॉल्ड अप मींस व्हाट? हैज ही कॉल्ड फाइनल कॉल? एंड फाइनल कॉल आई टोल्ड यू दैट इज ₹4। 13 रुपए कैसे बनेंगे? 3 रुपए एप्लीकेशन, 5 8, फर्स्ट कॉल कितनी है? फाइनल कॉल 2 होगी, बिल्कुल ठीक। ये नहीं मंगवाई, कितना मंगवाया फिर? मोहित आप बोलो। 8 ठीक है बेटे जी। 3 रुपए एप्लीकेशन, यहां से देखते हैं। 3 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल, यहां तक मंगवाया है। 8 से मल्टीप्लाई करना है, 12,000। प्रीमियम डेबिट करूं? प्रीमियम डेबिट करूं कि नहीं? अगर करूं तो क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट नहीं मिली। अलॉटमेंट नहीं मिली मींस प्रीमियम भी नहीं मिली। ठीक है, वहां पे किसी ने आके नहीं बताना, आपने खुद सोचना। प्रीमियम इज टू बी डेबिटेड। कितना? 2 कितनी? 3 45 डन। जिन कारणों से फॉरफीचर हुआ, कारण ये और ये है, लिखो फिर। 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट निकलवाओ। 1500 into, yes, 1500 into 5 7500. It is to be multiplied with the gross amount including premium, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी आप डेबिट कर चुके हैं, क्रेडिट आपने फुल अमाउंट करनी है 7500। 1500 into 3 4500, 12,000 ये हो गया। बाकी एसएफ में कितना डालूं? 4500। क्या सारे शेयर इशू हो रहे हैं? क्योंकि आपकी पुराने एडिशन में नहीं है। आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड हाउ मेनी शेयर्स
the company is reissuing 1000 shares to be reissued at 1000 and company is reissuing at rupees 8500. इस बार अमाउंट दे रखी है, करो बताओ 1000 शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं 8500 पे. यू टेल मी हाउ द एंट्री इज टू बी पास्ड ऑफ रीइश्यू. बिल्कुल ठीक है, बैंक अकाउंट में 8500 आएगा. इस बार पर शेयर अमाउंट नहीं दे रखी, करो, मेरे को रीइश्यू की एंट्री चाहिए. इस अमाउंट को रिड्यूस करोगे. दिस अमाउंट इज बियॉन्ड हाउ मेनी शेयर्स, आई एम रीइश्यूइंग हाउ मेनी शेयर्स, तो करना नहीं बनता हमारा. प्रोपोर्शनेट 4500 बियॉन्ड 1500 into 1000. How much I can use? Yes. Out of 4500 I can just use 3000. ठीक है, 3000 is the maximum discount I can give. Am I right? 3000 maximum discount we can give. करवाओ जी 4 फीचर की एंट्री. और उसने बोला as fully paid up. As fully paid up means कितने का शेयर? As fully paid up. हाँ, फाइनल कॉल कॉल्ड अप ही नहीं है. 2 रुपए भी 8 होगा. बिल्कुल ठीक है, 8 होगा. 2 रुपए तो पुराने शेयर के साथ कंपैरिजन करना होता है भाई. फुली कॉल्ड अप, फुली पेड अप तो फेस वैल्यू होगी. ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है. अगर वो लिखता है एज फुली पेड अप ₹8 तो हम वो मान के चलते 10 ही आएगा. बिल्कुल ठीक. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल. यहाँ पे इंटेंशनली मैंने स्पेस छोड़ी लॉस को कवर करने के लिए. टू शेयर कैपिटल, आप लोगों ने बोला कितने शेयर्स 1000, 10 रुपए का एक, मिलना कितना चाहिए था? उसने खुद बोला मिला कितना. इट मींस कि 10 वाला शेयर आपने 8.5 में रीइश्यू किया. से यस और नो. दिस अमाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज गिविंग. अदरवाइज ये अमाउंट मैं खुद निकाला करती थी. तो फिर क्या हो गया अगर खुद उसने कैलकुलेट करके दे दी? इट्स फाइन विद अस. व्हाट इज द डिफरेंस? एसएफ कितना यूज कर सकते थे, कितना किया? देखो आंसर कैपिटल रिजर्व का. कैपिटल रिजर्व का आंसर 3500. हमारे पास है कितना? 8 ही माना. फिर 8 से 1 मिनट करें, 8000. हमें कितना मिला? ज्यादा मिला. हाँ कोई बात नहीं, 1 मिनट देखें. तो भी 3500 आंसर नहीं आ रहा. तो भी 3500 कैसे आ रहा है? फिर तो 4500 आना चाहिए था. हाउ मेनी शेयर्स वी आर रीइश्यूइंग? 3500 आंसर है ना. आंसर इज 3500. 13 के साथ कैसे होगा? 8500 वी आर रिसीविंग. एज फुली पेड अप. फाइनल कॉल हैज नॉट बीन कॉल्ड. 3 रुपए था तो कितना मंगवाया? 1 मिनट देखना. 3 रुपए छोड़ो, 5 और 3 8 ही बनता है. 8 ही बनता है. 1000 into 8, 8000, 8500. तो इस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम पे जाएगा. 3500 किसी तरह से भी नहीं बनता. बुक में आंसर गलत हो सकता है पर हमें लॉजिक के साथ भी तो जाना है. चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड. क्या कोई एग्जाम्पल में ऐसे फुली पेड अप लिखा है? तो फुली पेड अप को वो कैसे ट्रीट करता है? ठीक है, फुली कॉल्ड अप नहीं है. सेकंड कॉल सर्कल कर लो न्यू एडिशन में 51st क्वेश्चन. वी विल मैच इट विद सर्टेन इलस्ट्रेशन. कम एट इलस्ट्रेशंस. 4 फीचर की इलस्ट्रेशंस पे आओ, देखते हैं. हाँ प्रीमियम वाली ही देखो. स्टॉप योर ऑन डिस्कशंस. 46 क्वेश्चन मेरे को मिला, जरा देखना. वो प्रीमियम नहीं है पर मीनिंग है कॉल्ड अप पेड अप. वो जरा देखो. ऐसे ही डिस्कस करते हैं क्या क्या मानता है वो.